साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आपके सामने हम परसेंटेज का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी और 10 प्रश्न आपको कराए थे। ठीक है, आज की क्लास में उससे थोड़ा बढ़कर हम अपनी अगली टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। और सर जो टाइप होने वाली है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी बनने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आप अपना ये बेस तैयार ना करोगे तब तक परसेंटेज के अच्छे अच्छे सवाल आप पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलेगा, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं भैया, सबसे पहले बात करें तो हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं कि देखो इस तरीके के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। किस तरीके के सवाल कि ए बी का कितना प्रतिशत है, किस तरीके से ए बी का कितना प्रतिशत है, या ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना ज्यादा है, उस तरीके के सवाल अगर ऐसा कभी पूछा जाएगा तो ए और किस से या किसका, या जब भी का शब्द आ रहा हो उसको रखेंगे भैया नीचे। तो ए किसका भैया, बी का, तो बी को रखेंगे यहां पर और इनटू 100%। ठीक है, जब भी प्रश्न में बोला जाएगा कि जैसे मैं पूछूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूछा, ये टाइप, इसको टाइप 2 मान लेना भैया, इसको टाइप सेकंड मान लेना। पहली वाले टाइप में मैंने आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। तो मैंने जैसे पूछा कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो आप लोग क्या बोलोगे भैया 20, कौन भैया 20, किसका, किसका 50 का, तो 50 को दे देंगे भैया भाग में और इनटू कर देंगे 100%। 50 से कटेगा 2 बार तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो जो का वाला होता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, किससे कितना तो मैं क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी पूछेगा ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको मतलब मस्तिष्क में बसा लेने हैं। ठीक है, चलिए भैया यहां तक बात करी, पहले क्वेश्चन कर लें इस पर। ठीक है, तो पहला को प्रश्न कीजिएगा, एक दो प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए भैया, और प्रश्न में बोला है कि 48 मिनट, जो 48 मिनट है ना, क्या है भैया, जो 48 मिनट है ये एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले बात करें क्या बोला गया है, 48 मिनट, क्या 48 मिनट, क्या भैया एक सेकंड, एक सेकंड भैया, थोड़ा बिलर था, चलो कोई ना। प्रश्न में बोला गया कि 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 48 मिनट, कौन भैया 48 मिनट, 48 मिनट किसका, एक दिन का, तो जिसका पूछे वो आएगा बटे में एक दिन का और इनटू 100%। अब चेंज कर लीजिएगा 48 मिनट, अच्छा मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, अच्छा मिनट में ही रहने दीजिएगा, ऊपर वाले को मिनट में ही रहने दीजिएगा और एक दिन को मिनट में तोड़ लीजिएगा। एक दिन में कितने घंटे भैया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में कितनी मिनट होती है, एक घंटे में भैया 60 मिनट होती है और इनटू 100%। अभी मिनट में टूट गया, एक 48 मिनट में 48 मिनट ही रख क्या, एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में कितनी मिनट, मिनट अगर ऊपर यूनिट जो है डिजिट, अगर जिसको क्या कहते हैं मात्रक बोलते हैं, अगर वो दे रखा है सेम मिनट में दे रखा है तो नीचे वाले को मिनट में बनाएंगे, अगर ऊपर वाला सेकंड में दे रखा होता तो हम सेकंड में बनाते, घंटे में दे रखा हो तो घंटे में बनाते, दिन में दे रखा हो तो दिन में बनाते। ठीक है, जो आसान बनेगा उस तरीके से बनाएंगे। तो मिनट से मिनट खत्म, 24 दूनी 48, 2 से 30 बार जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्या बचेगा भैया, ये बचेगा 10/3%। और 10/3 कितना होता है, ये होता है, हाँ जी ये होता है 3.33%। भाग दे लेना भैया, 3 3 9 फिर जाएगा 3 3 9 1 फिर 10 यानी 3.33%। कौन सा सही जवाब हो जाएगा भैया, सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो बढ़िया बात है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले प्रश्न के बारे में। देखिएगा इसका उत्तर क्या है, बताइए। अब देखो इसमें हमको मिनट में नहीं दे रखा, इसमें बोला है 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड किसका, एक घंटे का, ध्यान से 1 मिनट 12 सेकंड किसका भैया, 1 मिनट 12 सेकंड किसका, एक घंटे का।
कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब किस में तोड़ोगे भैया, देखो मिनट सेकंड में रखा है तो सेकंड में तोड़ दिया, सेकंड में तोड़ना आसान रहेगा। 1 मिनट में कितनी सेकंड, आप बोलोगे 60 सेकंड, 60 सेकंड ये हो गई और 12 सेकंड ये हो गई, तो कितनी सेकंड हो गई टोटल, तो आप बोलोगे भैया 72 सेकंड हो गई ये तो टोटल। तो लिखिए ये हो जाएगा 72 सेकंड। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है आपको पता है क्या, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, वो होती है भैया 36 तो मिनट होती है, ऐसा कर लीजिएगा, सॉरी 36 का मतलब 60 मिनट होती है और 60 ही क्या होती है सेकंड होती है, इंटू 100%। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये कितनी बार जाएगा ध्यान से समझिए, ध्यान से, ये कितना जाएगा 72 सेकंड, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, ये 20% बार जा रहा है का, नहीं 2% बार जाएगा। अब देखो ऊपर कितना बचा 72, ये सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ऊपर 72 नीचे कितना 36, 36 से कितनी बार कटेगा भैया, 36 से कटेगा 2 बार, तो 2% इसका सही जवाब हो जाएगा, 2% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए उसने बोला है कि 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड किसका, 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 1 घंटे का। 1 मिनट 12 सेकंड को मैंने सेकंड में तोड़ा तो भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 72 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है 72 सेकंड। 1 घंटे में भैया, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भैया, 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो वो होती है 60 ही सेकंड होती है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकंड आ जाएंगे, 3600 सेकंड आ जाएंगे, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल खोल कर ही कराया है। ठीक है, तो 2% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिए, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। ये वाले प्रश्न आते हैं भैया, प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए प्रश्न में बोला है कि 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखो घंटे में क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा मतलब इसको मैं घंटे में निकालूंगा ना, अगर आप सेकंड में निकालते हो तब भी उत्तर आ जाएगा, और आप मिनट में निकालते हो तब भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन घंटे में निकालना आसान पड़ेगा। क्या भैया 6 घंटे और किसका 1 दिन का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछे उसको बट्टे में रखेंगे। 6 घंटे, 6 घंटे, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, आप बोलो भैया 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं भैया, 24 घंटे होते हैं। बात तो सही है भैया, घंटे से घंटे खत्म, 6 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, इससे कटाया जाए 25 बार, तो कितना आ जाएगा भैया 25%, यानी कि कौन सा विकल्प, सी विकल्प। किसी को समस्या, चलिए बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा सवाल है आपके सामने, देखिए प्रश्न में बोला गया है यदि फोटोग्राफ, ध्यान से, PHOT फोटोग्राफ, GRAPH, फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर, एक शब्द दे रखा था फोटोग्राफ, इसमें PH के स्थान पर, किसके स्थान पर, ध्यान से PH के स्थान पर अगर F लिख दें, PH के स्थान पर, इन दोनों स्थानों की जगह पर अगर हम H लिख दें और F लिख दें, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिएगा भैया पहले अक्षर कितने थे, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया पहले अक्षर थे 10, और अगर मैं अब कमी की बात करूं तो भैया अब शब्द कितने हो गए, अब शब्द भैया कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। अब शब्द कितने हो गए भैया, बताइए कितने कम हो गए, अब शब्द कितने हो गए भैया, मतलब पहले पहले कितने थे शब्दों के, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, इनको कितना लिख दिया भैया, सही, एफ तो लिख दिया ना। अब गिनिए, अब पीएच की जगह पर आप सिर्फ एफ को काउंट करोगे, पीएच की जगह पर आप सिर्फ एफ को काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब शब्द कितने बचे भैया 9, अब शब्द कितने बचे 9। अच्छा कितने प्रतिशत की कमी भैया, भैया 1, मतलब पहले तो बताइए कितना कम हुआ, 1, किस पर कम हुआ भैया, वो हुआ 10 पर, इंटू 100%, इसको इस पर काटोगे तो भैया कितना बचेगा 10%, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कौन सा विकल्प, बी विकल्प। दोबारा से समझिए, फोटोग्राफ एक शब्द था जिसमें पीएच की जगह पर अगर मैं एफ लिख देता हूं तो पहले अक्षर थे भैया 10, पहले अक्षर कितने थे भैया 10, और अब कितने अक्षर बचेंगे भैया, पीएच की जगह पर अब एक शब्द आएगा, एक अक्षर आ जाएगा एफ, तो अब शब्द बचेंगे भैया 9, कितने की कमी हुई है भैया, एक शब्द की कमी हुई, और किस पर कमी हुई, किस पर कमी हुई भैया, पहले 10 शब्द थे उसी पर तो कमी होगी, 10 को रख दिया नीचे, किसका यानी 10 का, इंटू 100%, यानी कि 10% इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न बताइए, 5वां प्रश्न, प्रश्न बोला है यदि y का 90% x है, y का के लिए मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था,
गुणा का चिन्ह, 90% प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, अगर x है y का 90% प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, कल वाली क्लास से y का 90% x है तो x का मान x, फिर क्या ज्ञात करना है, पहले इसको काटिए, देखो इससे इसको काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 9y बराबर 10x। अब यहाँ से आप x और y का रेशियो बना लीजिएगा, x और y के सामने, मतलब देखो y के सामने क्या दे रखा है 10, तो y के सामने आ जाएगा 10 और x के सामने कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा 9/10। अब आपसे क्या बोला है x का, ध्यान से x का y कितना प्रतिशत है, y कौन y यानी कि 10, किसका किसका x का, तो जो का शब्द आ रहा हो उसको क्या रखेंगे नीचे, y x का, y यानी कि 10, किसका 9 का, कितना प्रतिशत यानी कि 100%। भाग दोगे इसमें आप तो ये आएगा, हाँ जी ये लगभग आएगा 1.11 इंटू कितना 100%, और इसमें भाग दोगे तो आएगा 1111%। ठीक है, ऐसा कोई विकल्प है, हाँ जी है भैया, ये विकल्प दे रखा है, आसान है, बताइए समझ में आया नहीं आया, मतलब किसका पूछे, जो भी का शब्द आए उसको भाग में दे देना है, सिंपल। ठीक है, चलिएगा बताइए तो फिर इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर बताइए क्या होने वाला है। छठवां प्रश्न आप सभी के सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। यदि x का 50% y का 30% हो, x का 50% बराबर दे रखा हो y का 30%, x का 50% बराबर दे रखा हो y का 30%, तो x और y का अनुपात बहुत आसान है, प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाइए, 0 से 0 को उड़ाइए, क्या बचा यहाँ पर बचा 5x बराबर 3y, अनुपात बनाना है x y का। तो रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। x के सामने कितना भैया 3, तो 3 को लिख दीजिएगा, y के सामने कितना भैया 5, तो 5 को लिख दीजिएगा। तो x और y का जो अनुपात है वो कितना आ गया, x और y का जो अनुपात है वो कितना आ गया 3:5, यानी कि भैया डी विकल्प, 3:5 यानी कि डी विकल्प। किसी को समस्या नहीं है तो फिर बढ़िया आगे लीजिए। सातवां प्रश्न कीजिए। प्रश्न में बोला गया है, ध्यान से समझिए, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है, x का 10% y के 15% y के 15% का कितने गुना है भैया 3 गुना है। जिसका भी गुना गुनी बोल रहा हूं उसमें भी गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। x का 10% y के 15% से 3 गुना है, x का 10% y के 15% के 3 गुना है। आसान तरीके से कर सकते हो। अब तो आप कैसे करेंगे भैया, तो देखो ऐसे करोगे कि यहां से आप क्या कीजिएगा, देखो ऐसे आप लिख सकते हो x इंटू 10/100, बिल्कुल सही है भैया, y इंटू 15/100, बहुत बढ़िया, इंटू 3, देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x बराबर 3 की 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9 यानी कि 9y। अब आपसे पूछ रहा है x और y का रेशियो कितना होगा, आसान तरीके से x के सामने कितना भी है 9, x के सामने 9 रख दीजिए, y के सामने कितना है 2, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, तो x और y का जो रेशियो वो कितना आएगा 9:2, 9:2, 9:2 यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसी को समस्या, बताइए भैया, बताइएगा किसी को समस्या क्या नहीं है तो फिर बढ़िया आगे चलिए। 8वां प्रश्न, समझ रहे हो मैं कितने सवाल आपके सामने प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपकी क्लास सेकंड है, मतलब देखते चलिए आपका लेवल बिल्कुल यहां से ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलिए x का 90% बराबर है y का 40%, y का 40%, ध्यान से x का 90% बराबर है y के 40% के, पहले तो इसको उड़ाइए, तो यहाँ पर बचेगा 9x बराबर 4y, रेशियो बनाइए, x के सामने कितना है 4 लिख दीजिएगा, y के सामने कितना है 9, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4:9। आपसे पूछा y x का, ध्यान से y बराबर x का a% है, यानी a की वैल्यू, यानी बाई x का, कौन भैया बाई यानी कि 9, बाई यानी कि 9, किसका किसका x का, दोबारा से y x का y यानी कि 9, किसका x का, यानी कि जिसका वो बट्टे में, इंटू 100, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 निम्मा 225,
प्रतिशत, 25 नंबर 225%, यानी कि ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये है अच्छे लेवल के सवाल। चलिए तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिए, लीजिएगा। अब ये प्रश्न थोड़े ने कह सकते हैं हटके, लेकिन नहीं, कोई नहीं, इसी टाइम में कवर हो जाएंगे। देखो प्रश्न बोला है कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। जब अधिक वाले सवाल चल रहे हो, अधिक और कम वाले, जैसे मैं आपको बोलूं, आप अधिक और कम वाले सवाल चल रहे हो तो एक वैल्यू को आप 100% मानकर चलना। देखो ये कई तरीके से सवाल हो सकते हैं, आप 100% मानकर चलोगे तब भी हो जाएगा, अगर रेशियो मेथड का प्रयोग करोगे तब भी हो जाएगा। भैया रेशियो मेथड क्या होता है डिटेल से बात करेंगे, कोई दिक्कत मत लो। देखो प्रश्न में पहले मैं कर रहा हूं, देखो इसको मतलब कम और ज्यादा से, जैसे यहां पर बोला है ए और बी, मैं पूरे आराम से बात करूंगा, ध्यान से समझना। ए और बी, ए और बी, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ए और बी। तो इसमें बोला है कि ए कौन भैया, ए बी से, जो ए है ना वो बी से 40% अधिक है, तो बी को आप कितना मान सकते हो 100%, और इससे 40% अधिक है तो 140 बोल सकते हैं, हाँ या ना, बताइए। अगर बी को मैं 100 मान लूंगा तो ये 140% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 40% अधिक है तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 140, 100 मानकर चलना। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत गायब, 0 से 0 गायब, यहाँ पर बचा 14, यहाँ पर बचा 10, इसको काटोगे यहाँ पर क्या बचेगा 7, इसको काटेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 5। ठीक है, अब क्या बोला है कि बी कौन भैया, बी ए से, किस से, ए से, किस से, ए से, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो आप बोलो भैया यहां से तो ये 2 कम है, बताइए यहां से कितना कम है, 2 कम है, बिल्कुल बात सही है, और लेकिन किस से कम है, वो पूछ रहा है ए से, तो ए से यानी कि जो से शब्द आ रहा है उसमें दे देंगे बट्टे में इंटू 100%, इंटू 100%, बी ए से, यानी बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से भैया 2 कम है, और किस से कम है भैया 7, 7 को लिख दिया बट्टे में इंटू 100। अब आपको पता है इसमें भाग दे लीजिएगा तो यहाँ पर 200 बट्टे 7 आएगा। अब आपको सभी को पता है कि 1/7 की मतलब 100/7 को आप वैल्यू पता है कितना, 14 से 1/, कितना होता है, मतलब 14 पॉइंट कितना आता है, ये आता है 28%, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत वैल्यू। आपको मौके की याद होनी चाहिए भैया, प्रतिशत वैल्यू मौके की याद होनी चाहिए, कहीं पर लगा लीजिए। कल वाली वीडियो में मैंने बोला तो है, लेकिन हमारे एडिटर साहब ने नहीं लगाया वो फोटो, चलो मैं लगा दूंगा, अब इस वाली वीडियो में पक्का लगा दूंगा। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रुको मैं अभी आपको, अभी नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, 1 सेकंड रुको। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ जी 28.57%, भाग देना ना, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा, भाग दे लेना, 28.57 डिग्री आएगा, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/7 के होते 14.28, और 28 मतलब 28 पॉइंट के बाद जब भी वैल्यू बोलते हैं तो फिर एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 14.28 मतलब 28, तो 2/7 कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, और 28 का मतलब 57, 5 7, तो कौन सा विकल्प, ए विकल्प। जी हमने कर लिया पहले टाइप के आधार पर, मतलब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अब इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए देखिएगा सेकंड मेथड क्या होने वाला है इसी सवाल का। दूसरा मेथड आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो ए बी से 40% अधिक है, 40% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, यानी 40/100 कीजिए, यहां से इसको करोगे तो ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, तो ये 40% अधिक है, यानी कि 5 ही वैल्यू, और उसमें अधिक के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, कम के लिए माइनस चिन्ह आएगा। अगर वैल्यू 5 थी तो 2 अधिक होकर कितनी होगी भैया 7 हो गई, अगर वैल्यू 5 थी तो 2 अधिक होकर वो कितनी होगी 7 हो गई। ठीक है, तो अब बताइए ये कितना कम है इससे, मतलब ये वैल्यू कितनी कम है, 7 से वैल्यू कितनी कम है, 2 कम है, और किस से कम है भैया 7 से कम है, और तब भी तो वही उत्तर आएगा ना, तब भी उत्तर आ जाएगा कितना 28 पॉइंट है ना, 28.57%। तो आप चाहे रेशियो मेथड से कर लीजिए, चाहे आप जो मैंने वो कम और ज्यादा वाला बताया था उससे कर लीजिएगा, दोनों से उत्तर समान आएगा। चलिए लीजिए 10वां प्रश्न, बताइए क्या होने वाला उत्तर, किसी से भी कर लीजिए, दोनों से उत्तर सही आएगा, लगाना आना चाहिए आपको। मतलब ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ए की आय यहां पर बोल देते ए की आय जो है, और यहां पर किसकी लिख देते हैं बी की आय, ए की आय और बी की आय का रेशियो बनाइए, अनुपात बनाइए,
तो ए की आय ना वो बी की आय की, बी की आय का ए की आय 30% अधिक है, यानी अगर इसको मैं 100% मानूंगा तो ये हो जाएगी 130%। बताइए अगर मैं पूछूं बी की आय का ये 30% अधिक है तो इसको 100 मानेंगे तो ये 130 होगा कि नहीं होगा? ये बेसिक बात है, सभी को पता होती है। तो ये कितना हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये अनुपात बनेगा 13:10। ठीक है। अब बोला है बी की आय, किसकी आय? बी की आय, किसकी आय? बी की आय। ध्यान से, बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? बी की आय ए की आय का, किसकी आय का? ए की आय का। तो यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए? कितना है? 50, सॉरी ये 50% अधिक है, यानी यहाँ पर 50 आएगा। सवाल मैंने 30 समझ लिया। देखो उसमें वो सवाल बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको और भी काट सकते हैं, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी 3:2। यानी जो बी की आय है, बी की आय यानी 2, ए की आय यानी कि 2/3 का कितना प्रतिशत है? बी की आय किसकी आय का यानी बट्टे में, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? जिसका बोला उसको बट्टे में। अब आपको पता है कि 1/3, 1/3 कितना होता है? वो 33 सही, 1/3 पता ही नहीं, पता 100/3 को करोगे तो यही तो आएगा, नहीं आएगा? है ना। और मैं पूछूंगा भैया 200/3 करो तो वो कितना आएगा? 200/3 करोगे तो वो आएगा 66 सही 2/3, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो इसका आ जाएगा 66 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको फिंगर टिप्स और मुंह जबानी याद होनी चाहिए। फिंगर टिप्स तो याद होनी चाहिए, मुंह जबानी भी याद होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू तो ठीक है। तो 66 सही 2/3%। इसका कौन सा जवाब हो जाएगा सही? ए विकल्प। ठीक है। अब देखो मैं पहले यहाँ पर वो लगवा रहा हूँ, पहले ध्यान से, कल सॉरी एक सेकेंड, ये वाला प्रश्न और है, चलो इस वाले को और कर लो, इस वाले को और कर लो 11वां, उसके बाद बताएंगे। इस वाले प्रश्न को और कर लो भैया। प्रश्न बोला है कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5% रेशियो मेथड से कराएंगे इसको, 5%। ठीक है, 5% को क्या बोल सकते हैं? वैल्यू याद है? वैल्यू याद है ना यार? पहले लिख लीजिए, पहले वैल्यू को अब नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो अब आपको यहां पर दिख रही होंगे, अब आपको यहां पर दिख रही होंगी, देखिए 5% आपको दिख रहा है, 20% आपको दिख रहा है, 25%, 45%, 33 से 1/3, 66 से 1/2/3, 14 से 1/7, 1/7, 1 सही 1/9। मतलब ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भैया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया? चलिए तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिए। बोला है 5%। अब 5% आपको दिमाग में कैलकुलेशन कितना होगा? 5% 1/20, 1/20। ठीक है। 10% यानी 1/10, इस तरीके। 20% यानी 1/5। सवाल में क्या बोला है? सवाल में वृद्धि भैया, तो सभी में वृद्धि हुई है, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह और कमी के लिए माइनस का चिन्ह। तो ये वैल्यू जो है वो 20 से कितनी हुई होगी? 21। ये वैल्यू 10 से कितनी हुई होगी? ये आप बोलोगे भैया 11 हुई होगी। ये 5 से कितनी हुई होगी? ये 6 हुई होगी। अब टोटल बताइए कितना हुआ? तो अब आसान तरीके से कर सकते हैं, इसको काटो 5 बार, इसको काटो 3 बार, तो 5 25, 25 दूनी 50, यानी ये आएगा 500। अब इसको करोगे 11 तिया मतलब 11 21 तिया 63 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 और 3 ये 693, 693। ठीक है। चलिएगा अब बताइए, प्रश्न बोला है कि वृद्धि कितनी हुई है, टोटल वृद्धि कितनी हुई है बताइए? 500 से 693 हुआ है, तो यानी कि 193 बढ़ा है। 500 से 693 यानी 193 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है भैया? आप बोलोगे भैया 500 पर बढ़ा है, और इनटू आप क्या लगा दीजिएगा? 100%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप 5 से भाग दोगे तो देखो 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कितने बचे? 15। यहाँ पर बताइए कितने बचे? यहाँ पर बचे 15 के बाद यहाँ पर 4 बचे और 5 40, और फिर ये कितने बचे? 40, 3 बचे, 3/5%। 38 सही 3/5%, यानी सॉरी सही है, तो यानी कि डी विकल्प आपका सही जवाब है। 38 सही 3/5%। बताइए समस्या नहीं है तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, लीजिएगा। अब यहां से आपके टाइप अलग है, लेकिन ये इसी पर आधारित थे, तो मैंने 2-3 सवाल और ले लिए, ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से। प्रश्न बोल रहा है कि बी ए से 20% अधिक है। जो बी है ना वो ए से 20% अधिक है,
कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। देखो यहाँ पर रेशियो बनाइए ए और बी का। जो बी है वो ए से 20% अधिक है। बी है ना, ध्यान से समझिए, बी ए से 20% अधिक है, यानी भैया ए को मानना पड़ेगा अब की बात 100, तब ये होगा 120%। सवाल को उल्टा बोला गया है। बी है ना, ये नहीं बोल रहा कि ए बी से 20% अधिक है, ये बोल रहा है कि बी ए से 20% अधिक है। दोनों बातों में अंतर है। ये बोलता अगर ए है वो 20 से 20% अधिक है तो इसको 120 करते, लेकिन प्रश्न ने बोला है कि जो बी है वो ए से 20% अधिक है, तो यहाँ पर 100 मानेंगे, इसको 120 माने। ठीक है, चलिए काटिए। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 6, यानी कि 5:6 इसका क्या आया, रेशियो आ गया। ठीक है भैया, अब लगाइए भैया किसका, बी और सी का। बी और सी में बोला है कि जो सी है, कौन है, जो सी है वो बी से 25% अधिक है, यानी सी, कौन, सी बी से, तो बी को मानना पड़ेगा यहाँ पर 100 और इससे 25% अधिक यानी 125। इसको काटिए, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो अब आपके सामने ए बी का रेशियो 5 है और बी सी का रेशियो 4-5, ये दोनों आ चुके हैं। तो अब आप बताइए ए बी सी का रेशियो कितना होगा। तो फाइनली एबीसी का रेशियो मेथड, रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अनुपात वाले में। तो 5 को 6 को यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए 4 को और 5 को, ऐसे तो करते हैं ना। तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जगह भरोगे तो इसकी जगह कौन भरेगा, 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह कौन भरेगा, इसकी जगह कौन भरेगा, पास वाला यानी ये भरेगा, इसकी जगह कौन भरेगा, ये 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौका 20, और हमें इससे मतलब है नहीं, बी से तो बी को रहने दीजिएगा, और ये कितना है 30, हालांकि इसको भी लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 24। आपको दे रखा है सी का मान, सी का मान कितना दे रखा है, यानी कि 30 पार्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 330। देखो इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। आपसे पूछ रहा है 20 का मान कितना होगा, ए का मान, तो अब आप इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22 यानी 220 आपका सही जवाब हो जाएगा। 220 आपको दे रखा है ऑप्शन में, हाँ जी दे रखा है, सी विकल्प आपका सही जवाब है। देख रहे हो ना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा क्या? तो रुकिए, यहां से हम हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। आपको एक की अनुपात पता है 20, एक पार्ट की वैल्यू दे रखी है 11, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 11 यानी कि 220, यानी कि कौन सा विकल्प भैया, सी विकल्प। सही है ना। बस आपको ये थोड़ा बहुत चेंज करना आना चाहिए कि मतलब कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है। बस अगर आप पर ये आ गया, आसान तरीके से सवाल को कर दोगे। चलिए लीजिएगा 13वां प्रश्न। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि हर में 50% की वृद्धि की जाती है, तो अंश और हर का अनुपात 55:72 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न कितनी होगी। मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर हम क्या मान सकते हैं, x/y। अब खुद बताइए अंश में कितने की वृद्धि कर रहा है, तो अंश में कर रहा है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि कर रहा है अंश में। हम मानकर कितना चलेंगे, 100 में कितना वृद्धि होगी भैया, हम पूरी भिन्न को मान के चल रहे हैं भैया, 100% है भिन्न, तो उसमें 25% की वृद्धि अंश में हुई है, तो 25% की वृद्धि यानी कितनी हुई है, 125%। और हर में कितने की हुई है भैया, हर में हुई है 50 की, तो ये हो जाएगी 150%। इसका मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी कितना, 55:72। ठीक है, ध्यान से समझिए, फिर समझिए। प्रश्न बोला है कि अंश में एक मतलब 25% की वृद्धि, अंश 100% रहा होगा शुरुआत में, और फिर उसमें 25% की वृद्धि करोगे तो 125% हो जाएगा। और जब हर की बात करें तो हर भी 100% रहा होगा, जब उसमें 50% की वृद्धि करोगे तो वो भी 150% हो जाएगा। और फिर उसका मान रखा है 55:72। देखिएगा परसेंट से परसेंट को उठाइए, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 5 से काटेंगे 11 बार और 5 6 से काटेंगे कितना, ये जाएगा 12 बार। तो x/y का जो मान है वो आ जाएगा 11/12। 11/12 कौन सा विकल्प है भैया, सी विकल्प दे रखा है। टफ है क्या, मैं तो नहीं मानूंगा कि ये वाला प्रश्न टफ है, बिल्कुल आसान है। चलिए लीजिएगा, आज की क्लास में हमने 15 प्रश्न रखे हैं भैया, 15 प्रश्न रखे हैं। आज सेकंड लास्ट प्रश्न। अब ये गुणा वाला है कि कोई छात्र किसी से गुणा कर रहा था और किसी से गुणा हो चुका है, तो फिर प्रतिशत वृद्धि और किस तरीके से निकालते हैं, मतलब ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए वो सही गुणा एक साइड लिख दीजिए सही, एक साइड लिख दीजिए गलत। जो छात्र है ना, जो छात्र था वो कितने से गुणा कर रहा, मतलब कितने से सही, उसने कितने से गुणा करनी थी, 4/5 से। गुणा कितने से कर बैठा वो भैया, 5/5
4 से, मतलब उसको सही गुणा करनी थी भैया, वो करनी थी 4/5, लेकिन उसने जल्दबाजी में कितने से गुणा कर दी, 5/4 से। तो फिर उसका अनुपात क्या होगा, मतलब जो गणना आएगी उसमें कितना प्रतिशत त्रुटि होगी। तो देखिए सबसे पहले जो इसके हर आए भैया, जो हर आए इसके, इसका हर कितना आएगा भैया, इसका हर क्या है, उसका एलसीएम ले लीजिएगा। 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 20। जो भी इसके हर आए हैं उसका लेना है आपको एलसीएम, और एलसीएम से क्या कर देना है, गुणा। तो ये कटेगा कितना बार भैया, 4 बार, यानी 4 चौक 16, ये कटेगा 5 बार, तो 5 25। भैया देखो त्रुटि, त्रुटि कितनी की आएगी भैया, 9 बट्टे, किससे त्रुटि आएगी, किससे करनी थी भैया, उसको 16 से करनी थी, इंटू 100%। अब तो आप पर आ गई होंगी ये चीजें, काकी के वाली आनी भी चाहिए। देखिएगा 4 बार इसको काटोगे और इसको काटोगे 25, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, ठीक है। और यहां पर करोगे तो 25 निम्मा 225 बट्टे 4। अब इसको देना है आपको, इसको भाग देना है, 4 पन्ना 20, कितना बचा 2, यहाँ पर 2 बचा ना, ये हो जाएगा 4 6 24, 56 पॉइंट कुछ आएगा, 56.25। ऑप्शन की सहायता ले लीजिए करो। जब भी अगर आवश्यकता आपको ऑप्शन की पड़े तो आप ऑप्शन की सहायता ले लो, किसी बिना पूछे। मतलब अगर आप पूरा भाग करने बैठोगे उसमें आपकी 20 से 30 सेकंड एक्स्ट्रा चली जाएंगी, और अगर आपसे ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप पर आ रहा है तो इससे बढ़िया तो आप, मतलब क्या बोलूं, फिर आपकी तैयारी ना वो बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही है। अगर आप पर क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो विकल्प है, अगर उसको एलिमिनेट करना आ रहा है कि भैया इसका ये विकल्प नहीं होगा, इसका ये विकल्प नहीं होगा, इसका ये विकल्प नहीं होगा, तो आप आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि ये 56 पूरा जाएगा, 56 में देखा तो भैया एक ही विकल्प है पहले वाले में, तो फिर मैं पूरा भाग क्यों करूं, इतने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो और ये एक प्रश्न जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बिल्कुल इसी पर आधारित प्रश्न है जो मैंने कराया, सही गलत आपको बताना है। 5/6 की जगह 6/5 से गुणा कर बैठता है तो त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर बता के जाना भैया, क्लास कैसी लगी जरूर बता के जाना। और आज की क्लास में तो हमने टाइप 2 को कवर किया है, कल वाली क्लास में भैया अच्छे लेवल के प्रश्न होने वाले हैं। अभी तक तो आपका बेसिक चल रहा था, अभी तक तो आपका बेसिक चल रहा था, जो कल से है ना आपका लेवल थोड़ा उठाया जाएगा, आपका लेवल थोड़ा उठाया जाएगा। आय बचत खर्च वाले, ठीक है, वो वाले सवाल, जनसंख्या वाले, इलेक्शन वाले प्रश्न, मतलब सभी कराए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। बस ये है कि अगर मैं एक साथ सभी क्वेश्चन उठा लूंगा ना तो फिर जलेबी सी सीख जाएगी, ठीक है। तो चलिए कल वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और एक चीज और, आप लोग इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो जो डलती हैं उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है उनको भी लिखते रहिए, क्योंकि वो जीके जीएस के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, जय हिंद।